एयरलाइन इंडस्ट्री में कितने एम्प्लॉय होंगे, जो प्राइवेट एयरलाइंस होंगी वो उनकी छटनी करेगी। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सारी डाउन हो हॉस्पिटल रही है अभी काफी। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनमें चैलेंजेस आ गए। ठीक है, तो उनकी आप गिनती करोगे तो कई 100 में जाएगी। ठीक है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है जिस पे चैलेंजेस आने वाला है। इधर हेल्थ, इधर आप ये समझिए कि जितना भी सेगमेंट है ऑयल एंड गैस से लेके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मिला के, तो वो उन सब लोगों को बहुत चैलेंजेस अभी फेस करने वाले हैं आने वाले एक साल। हम लोग क्यों, क्योंकि हम एमवे बिजनेस अभी इसी सिचुएशन में कई एक विनर निकले हैं। ठीक है, विनर कौन निकले हैं? जो टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस कर रहे थे, आईटी के साथ बिजनेस कर रहे थे, वो सारे लोग विनिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ठीक है, आप देख लो कि अमेजन, अब लोगों को ये समझ में आ गया कि ये चीजें हैं आईटी। अभी लोग ये देखो, जितना एंटरटेनमेंट बिजनेस है फिल्म इंडस्ट्री का, वो बिजनेस आने वाले एक साल तक जरूरी नहीं है कि मॉल खुलेंगे और वहां पे लोग जाएंगे मल्टीप्लेक्सेस में, भीड़ भाड़ वाली जगह ना, नहीं तो ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेगमेंट बहुत बड़े लॉस में जाने वाला है। तो आप कौन विनर रह रहे हैं इसमें? जो आप ये देखो, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, वो लोग विनर रहने वाले हैं कि लोग घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। अब एमवे और हम लोग क्यों जीतेंगे इसमें? क्योंकि हमारा नॉन टेंजेबल बिजनेस है। लोगों को साबुन खरीदना ही खरीदना है, लोगों को हेल्थ केयर वे प्रोडक्ट लेने ही लेने हैं। लोग इस बिजनेस में आएंगे, अपॉर्चुनिटी जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे रिसेशन आता है, लोग अपने आप को इनसिक्योर करने शुरू करते हैं, उस समय लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब भी इकोनॉमी डाउन जब भी इकोनॉमी डाउन होती है, रिसेशन आता है, तो ये हमारे लिए बहुत, क्योंकि जो लोग हैं ना वो क्यूरियस हो गए कि यार हम तो वैसे अब क्या करें हम। तो ये बिजनेस अगर आप राइट वे में लोगों को प्रेजेंट करते हो, बताते हो, सही तरीके से उनके आगे रखते हो, तो वो लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे। और आने वाले 3 से 6 महीने में देखोगे कि आपकी स्पॉन्सरिंग रेट बहुत बढ़ने वाली है। और आप जब लोगों को राइट वे में बिजनेस को प्रेजेंट करोगे, बताओगे, सही तरीके से कम्युनिकेट करोगे, तो बहुत लोग आएंगे बिजनेस में। ठीक है, लोगों को हेल्थ जो है, अब समझ में आ गया कि हेल्थ बहुत बड़ी चीज है। तो लोगों को जो लोग हेल्थ पे केयरलेस रहते थे, लोगों को अभी पूरा एक साल से ये सुन रहे हैं, एक महीने से ये सारा इम्यूनिटी इम्यूनिटी करके, तो अब लोगों को लग भी रहा है कि हम तो प्रिवेंटिव हेल्थ पे लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। आप देखो, एमवे एक ऐसी कंपनी है और एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, एमवे लीडरशिप हमेशा रास्ता निकालना जानते हैं। ठीक है, और हम लोग जो, हम सब लोगों की आदत पड़ी हुई थी ओपन मीटिंग की। मैं हेमा से हमेशा कहता था कि लोग है ना, ओपन मीटिंग में लोग नंबर कम हो रहे थे तो उसकी चिंता करते थे, लेकिन मैंने और हेमा ने हमेशा कहा कि ये चेंज है, और इस चेंज को अडॉप्ट कर लोग, जो लोग फर्स्ट पहले करेंगे, तो वो तो जूम की मीटिंग हमने शुरू की थी आज के 6-8 महीने पहले। तो उस समय हमारी टीम के लोग भी है ना, लगते थे कि कनेक्शन नहीं, कैसे हो पाएगा। मेरी 2 या 3 टीम अच्छे से कर रही थी, लेकिन अब हमारी पूरी टीम जो है ना यूनाइटेड होके इस तरीके से चेंज को अडॉप्ट कर लिया, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये अच्छा टाइम है कि अभी इस टाइम पर हम लोग घर के अंदर हैं, तो अपने आप को जितना अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो भी चीजें हैं सारी बिजनेस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बहुत अच्छे से ले सकते हैं इस टाइम पर। ये टाइम है हमारे पास में। और जो भी नए लोग टीम के अंदर आ रहे हैं उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से, अभी आप देखो कि पहले रिलेशनशिप जो है कि जब हम कहीं जाते थे दूसरे स्टेट्स के अंदर या दूसरे सिटी में, तब हम उनके साथ बैठ करके जब 2-4 घंटे निकालते थे या 1-2 दिन निकालते थे, तब हमें लगता था कि हमारी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है बहुत अच्छे से। फोन पे हम बहुत थोड़ी देर बात करते थे, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपके कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके कहीं भी लीडर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो अभी इतना अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं और इतना फ्रिक्वेंटली अभी हम बात कर रहे हैं जितना शायद पहले नहीं कर पाते थे। पहले हमें लगता था हाँ फोन पे एक बात कर ली ठीक है थोड़ा सा, और कभी जाएंगे तब वहाँ मीटिंग लेंगे तब हमारी बात होगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वीकली बेसिस पे जो है जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है रिलेशनशिप बिल्ड करने का, लोगों को यूनाइट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। तो हर, बोलते ना कि हर परेशानी में कुछ अच्छा निकल करके आता है। तो मुझे और हरीश को तो हम लोगों को ये लग रहा है कि हाँ ये अभी इस टाइम पे जितना
पेंडेमिक हुआ है इसका, कोरोना का, उसके बीच में एक चीज अच्छी निकल करके आई है कि हम लोग जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, और हमें प्रॉपर हम लोग समझ पा रहे हैं कि आगे हम इसको फर्दर कैसे करना है, कितना बड़ा बिजनेस हम इसके थ्रू बना सकते हैं अभी। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं और हम लोगों को लर्निंग मोड में रहना चाहिए। और मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अमृता भाभी को, विवेक भैया को। बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ही प्यारे लविंग कपल है और बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग सारे कि इतने प्यारे कपल जो है आपके अपलाइन है। हमें भी अच्छा लगता है कि हम बोलते हैं कि हाँ हमारे फ्रेंड है, किसी को हम बताते हैं कि हाँ विवेक अमृता जी हमारे अच्छे फ्रेंड है। तो बहुत ब्लेस्ड हो आपके, आप बहुत अच्छी राइट एलोस के अंदर हो, राइट लीडरशिप के अंदर हो। और मैं अभी सुन रही थी विक्रम और उनको, तो कितना अच्छे से वो इतना अच्छे से बता रहे थे, इतने अच्छे से बोल रहे थे, लीडरशिप जो है वो दिख रही थी। तो एक एक जो लीडर है उनके अंदर वो जब चीजें दिखती है तो खुद को भी अच्छा लगता है और ये बिल्ड करने का टाइम अपने आप को, है ना। और देखिए ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट मतलब आप यहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आप अपने अंदर क्या इन्वेस्ट करते हो, आप अपने अंदर क्या चीजें पैदा करने के लिए तैयार। कहते हैं विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज। आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो। मुझे याद है कि अभी मुझे ये मौका मिला है तो मैं अभी 4-4 5-5 घंटे अपने अपने आप को दे रहा हूँ। कई चीजें मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे और अपने मैं कई जैसे डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में सीख रहा हूँ, बट समझ रहा हूँ। तो अपने आप को जो इन्वेस्ट करेगा, अपने आप को अपने अंदर जो चीजें डालेगा वो विनर रहेगा। अब अगर आप लोगों को देखना है, अगर आप पता लगा आज मीटिंग में हो कल नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब है आपका वो एटीट्यूड नहीं बना हुआ। अगर आप सीरियसली लेते हैं अपने आप को कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, और फिर वो धीरे धीरे जैसे एक पौधा होता है वो बड़ा होता है, फिर उसमें अगर आप उसमें सही तरीके से खाद पानी सब डालते हो तो वो एक दिन वो आती है। तो वो आपके अंदर भी वो लीडरशिप आएगी जब आप अपने आप को अपने अप्लाई क्यूरियस रहोगे, अपने अप्लाइन से पूछोगे कि मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। इस बिजनेस के बहुत सारे डायमेंशन है। मतलब आपको कोई भी डायमेंशन में आप जब घुसोगे अंदर तो आपको लगेगा अरे यार मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी जानना है। लेकिन वो है कि आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, एबिलिटी कि मुझे लर्न करना है, भूख होनी चाहिए सीखने की, तब जाके आप बनाओ। और एक फेथ रखो, एक बिलीव रखो कि मैं इस बिजनेस में, अभी आप यहाँ आप लगा सकता 144 लोग हो आप लोग, तो क्या आप 144 लोग प्लेटिनम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एमरल्ड जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। डायमंड जा सकते हो? जा सकते हो। कोई 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 बार नहीं है कि आप में से कुछ लोग जाएंगे, लेकिन जाएगा कौन? वो जो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। हमेशा एक ना 4 बिलीफ चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। पहला बिलीफ क्या है? 4 हमेशा, मैं बिल ब्रिट को मैंने बहुत सुना है और मुझे याद है कि 2002 में जब वो इंडिया आए थे उनके सारे टेप्स मैंने सुने, तो मैंने देखा कि उनके अंदर सबसे बड़े उन्होंने 4 फेथ बताए इस बिजनेस में। कि पहला बिलीफ जो चाहिए आपको गॉड पे, ठीक है। मतलब आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको, कितने लोग ये मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप परमात्मा की औलाद है ना। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्टेड है ना सब लोग। तो जब आप परमात्मा की, तो गॉड से आप कनेक्टेड हो, ठीक है ना, तो आप सब लोगों को गॉड पे फेथ होगा, बिलीव है ना। तो आप ये मान के चलो कि जब गॉड पे फेथ है, बिलीफ है, वो बिलीफ का लेवल किस लेवल से आप कनेक्टेड हो, ठीक है ना, उसके ऊपर आपके आएगी। अगर आपके ऊपर आपको 100% गॉड पे बिलीव है तो आपकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होगी, बहुत तगड़ी होगी, ठीक है। क्यों होगी बहुत अच्छी? देखो आपने महाभारत देखी होगी, उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का वो वाकया सुना होगा जिसमें दुर्योधन सारी सेना ले जाता है और श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इतनी देर क्यों कर दी, दुर्योधन तो मुझसे सारी सेना ले गया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर बाद में श्री कृष्ण उनको कहता है कि आप यदि मेरे साथ हो, आप मेरे सारथी बन जाओ, तो आप मेरे साथ हो तो मैं महाभारत जीत लूंगा। नारायणी सेना नहीं चाहिए मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो गॉड प्लस यू इज मेजोरिटी। अब उनके साथ परमात्मा है तो वो उनकी विनिंग, अब आप सब जानते हो कि महाभारत किसने जीती। श्री कृष्ण ने एक तीर नहीं चलाया लेकिन उसको युद्ध जिताया, ठीक है।
ये आज तो परमा अगर आपके साथ है तो आपकी सेल्फ इमेज वैसे ही बहुत जबरदस्त होगी। ऐसे समझो आप, मान लीजिए आप आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं या आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मान लो आप मोदी के ड्राइवर हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप गाड़ी चला रहे हो या उसके सेक्रेटरी हो, ठीक है, मोदी जी पीछे बैठे हैं, आप ड्राइवर के बगल में बैठे हो, आप सेक्रेटरी हो मोदी के। अब आप स्टेट में आए, किसी स्टेट में जयपुर आए और बाहर गाड़ी पार्क कर रखी है और आप उतर के, मोदी जी ने आपको कहा कि जाओ ये जिला कलेक्टर जयपुर को बुला के लाओ, ठीक है, तो आप वो कलेक्टर को कैसे बोलोगे? अभी आप कलेक्टर के ऑफिस में घुसोगे तो डरोगे, लेकिन अगर आप उनके सेक्रेटरी हो तो जब जाके क्या बोलोगे? कलेक्टर आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आईएएस पास किया हुआ, आपने आईएएस पास नहीं किया हुआ, लेकिन आप रोज मोदी जी के बगल में बैठ के घूमते हो, तो आपकी सेल्फ इमेज उस कलेक्टर की सेल्फ इमेज से भी बड़ी होगी। पता आप क्या बोलोगे कलेक्टर साहब जाके? कलेक्टर साहब कुर्सी छोड़ो, चलो बाहर खड़े हैं, सरकार बाहर खड़ी है, मोदी जी बाहर खड़े हैं। और वो 5 मिनट भी लेट करेगा तो वो एक सेक्रेटरी छोड़ लो, एक जो बहुत कम लेवल पे होते हुए भी वो कलेक्टर को डांट देगा, वो बोलेगा क्या है 5 मिनट लेट हो गए भाई साहब, आपकी कुर्सी संभालनी है, आप नहीं संभालनी। क्यों? क्योंकि एक इंसान, एक वो उसकी सेल्फ इमेज क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो मोदी जी के साथ था, इस वजह से बढ़ी। अब परमात्मा के साथ आप हो तो आपकी सेल्फ इमेज किस लेवल पे जाएगी, सोच सकते हो आप? तो ये बिलीफ कब पैदा होगा? जब आप फील करोगे कि आप कनेक्टेड हो, ठीक है, और जब आपके जिसके अंदर ये फीलिंग आती है उसको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, उसके अंदर, और फिर उसके अंदर, पर ये कब आएगा? जब आप इंटीग्रेटेड होगे, जब आप सच बोलते होंगे, जब आपके पास, जैसे एक जानवर, एक डॉग है ना, वो कुत्ता अपनी जगह को साफ करके बैठता है, हरीश सर, आवाज चली गई है। नहीं हरीश सर, अभी आ रही है? हाँ अब आ गई, अब आ गई। बीच अच्छा, में आवाज चली गई थी आधा मिनट। कहाँ तक था, कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था? भाई हमारे को तो ये लग रहा था हमारी सेल्फ इमेज कमजोर हो गई थी, हमें नहीं सुन रहा होगा, बाकी सबको सुन रहा होगा। तो सेल्फ इमेज की बात ही चल रही थी। नहीं, सेल्फ इमेज में मैंने कहाँ पे था मुझे याद नहीं, कनेक्शन कब ब्रेक हुआ सर? वो डॉग वाली बात पे। जब आप परमात्मा के साथ हो तो आपकी सेल्फ इमेज कितनी ऊपर होएगी। हाँ, तो मोदी जी के साथ रहने से बिल गेट्स ने ये कहा बहुत अच्छे से कि आपका बिलीव इन गॉड, पहला फेथ वो है बिलीव इन गॉड, दूसरा फेथ क्या है? एमवे पे, तीसरा फेथ है आपका अप्लाइन पे, और चौथा है अपने आप पे, ठीक है। अब इन चारों चीज में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी लगती है हमें? हम खुद, ठीक है। सबसे वीक कौन लगता है कि यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब आप इंटीग्रेटेड रहोगे, सबसे मिलके इंटीग्रेटेड रहोगे, गॉड से, अपलाइन से, एमवे से, सिस्टम, एमवे ऑपरेटेड सिस्टम से, तो ये आपकी सेल्फ इमेज भी बढ़ेगी और आप अपने आप को सबमिट करोगे चीज। सबमिशन एक छोटा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी पावर है इसमें। लोग क्या, बड़े बड़े लीडर मैंने देखा है बात करते हैं सबमिशन की, लेकिन बात ही रह जाती है, लेकिन वो सबमिटेड होते नहीं है। लेकिन अगर आप रियल वे में सबमिटेड होंगे तो आपका कोई भी रीजन नहीं है कि आप डायमंड नहीं जाओ, ठीक है। मेरा ये कहना है सिस्टम आपके साथ है और आप अपने आप को प्लग करो सही तरीके। और जो ये लोग सिखा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बहुत नॉलेज है, बहुत तरीके से। अगर इन्होंने आपके ऊपर हाथ पकड़ लिया, बस इस चीज से डरो
कहीं हमारी अपलाइन का हाथ हमारे ऊपर से नहीं हट जाए, कहीं हमसे ऐसी गलती नहीं हो जाए कि कल से हमारा अपलाइन ये समझने लग जाए, अपलाइन मतलब आपका अपलाइन प्लेटिनम। पता है मैंने कई बार देखा है हम लोग अपना बिलीव खोते हैं, लेकिन अपलाइन आपके ऊपर अपना बिलीव नहीं खोता, बहुत लास्ट में जाके वो खोता है। जब आप और हम है ना, मतलब एबीओ बहुत ही नालायकी करने लगता है ना, तब जाके वो अपना बिलीव खोता है, वरना लास्ट में उसको मोटिवेट करने में, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है विन विन सिचुएशन, क्योंकि आपको जिताए बिना वो नहीं जीत सकता। इस वजह से आपको यही समझना है, फेथ रखना है, आपको अपनी सक्सेस अपनी अपलाइन की आंखों में देखनी है। कई बार मुझे याद है मेरी एक डाउनलाइन थी जो बाद में प्लेटिनम गई, वो मुझसे पूछती थी हमेशा आके, जब वो 9% 12% में थी, मेरे आंखों में देख के, हरीश भैया मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ क्या, मैं जा सकता हूँ क्या? तो मैं उसको देखता था बहुत सीरियसली, वो मेरी आंखों में ढूंढ रहा होता है कि क्या मुझे विश्वास है क्या। ठीक है, तो मैं और सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आपको अधिकार ही नहीं है कि आप अपने डाउनलाइन पे विश्वास नहीं करें। लीडरशिप जितने भी स्टार हैं आपको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि मैंने इस 20 साल के इसमें देखा है कि स्मार्ट और एजुकेटेड लोग और बहुत तेज तर्रार लोग भी सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन बहुत सीधे लोग सक्सेसफुल हुए। तो ये मैजिक क्या है, वो ऊपर वाले का सेट है। कई लोगों को ऐसे, कई स्मार्ट लोग थे लेकिन उन्होंने खूब काम किया, लेकिन उनको टीम बिल्ड नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि इस बिजनेस में कभी अहम नहीं लाना, ठीक है, और आपको छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सक्सेस से हमेशा, जब भी आप थोड़ा सा ग्रो करते हो ना, तो आपके अंदर है ना एक आना था मैंने किया मैंने किया, लेकिन जब आप में रिवर्ट करोगे ना, जब आप डायमंड बनोगे, तो आपको पता लगेगा कि अभी मैं अपने आप को डॉट कनेक्ट करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार मैंने तो सिर्फ इसमें हाथ पैर ही चलाए हैं, लेकिन करने वाला तो वो ऊपर वाला ही था। मुझे आज मेरी टीम में डायमंड भी है, तो मैं सोचता हूँ कि वो कैसे मिले, क्या सरकमस्टांसेस मिली। एक बंदा मुझे मिला था रास्ते में, उनके थ्रू वो आए, और वो फिर मैं सोचता है कि ये सारा प्लान आउट मैंने किया था या हुआ था। तो ये बिलीव रखोगे, फेथ रखोगे परमात्मा पे, अपने आप पे, और फिर काम करोगे तो आपको मैजिक नजर आएगा। ठीक है, और नौकर बन के काम करो ऊपर वाले का। ऊपर वाले का नौकर मतलब, जैसे आप अभी कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे है ना, बहुत सारे लोग होंगे, तो वहां हम नौकरी करते हैं ना, 30 दिन काम करते हैं, अपने आप 31 तारीख 1 तारीख 5 तारीख तक तनख्वाह मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप 15 दिन काम नहीं करोगे तो छुट्टियां देनी पड़ेगी, और फिर बाद में छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो तनख्वाह कटेगी। तो आपको इस तरीके से काम करना है। मैंने एक एटीट्यूड बनाया हुआ है कि मैं प्रे करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और ऊपर वाले से ये बोलता हूँ कि मैं आपका नौकर बन के काम कर रहा हूँ, और मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं 6 घंटे रोज काम करूंगा। अब 6 घंटे रोज बिजनेस में एक्टिव रहूंगा। एक्टिव मतलब या तो मैं किसी को बिजनेस दिखा रहा हूँ या प्लान दिखा रहा हूँ। अब आप में से जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो 4 घंटे करें। जब ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा तो 4 घंटे रोज बिजनेस करो, और ये प्रॉमिस करो जहां भी अपने मेरिट वहां पे कि मैं 4 घंटे काम करूंगा। अब फल देना उसका काम, ठीक है ना, लेकिन आपको अपनी नौकरी पूरी करनी। ये ऐसे समझो कि अगर आपके घर में आप किसी को काम करने के लिए बुलाते हो, तो उसको बुलाने के बाद आप उसको शाम को दिन भर काम करा के, तो शाम को उसको पैसे देते हो ना, 200-300 रुपए जो भी आपने तय किए, देते हो ना। क्यों देते हो? क्योंकि आप कमिटेड हो। तो जब आप ऊपर वाले की नौकरी करोगे तो वो तो कमिटेड पहले से ही है। अब हम उस नौकरी को तो पूरा करें। हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, इसलिए चैलेंजेस आते हैं। अगर आपने लगातार इस बिजनेस को 3 साल कर लिया, आप 40 से 45 लाख रुपए कमा लेते, 35 से 40 लाख रुपए कमा ले। अभी जो बिजनेस है, कोई नया आदमी इस बिजनेस में आया है, अगर वो 3 साल डेली बिजनेस करता है और सही सिस्टम के साथ करता है, ही कैन गो अप टू एमरल्ड लेवल। ठीक है, और 5 साल के अंदर अंदर वो डायमंड लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो आप सोचो इतना पोटेंशियल है। अभी फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे आपकी इनकम 18 लाख के आसपास बन रही है। ठीक है, तो इतने जिस तरीके के प्लान आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हम कभी करते हैं कभी नहीं करते, इसलिए चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, करते हैं कभी करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें अपना बिलीफ खोते रहते हैं रोज। कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता।
क्यों अच्छा लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा क्यों लगता है, ऐसा ऊपर नीचे, क्योंकि हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रखा है, हम तो ये मानते ही नहीं है, समझे ना। तो हम तो ये रखना है, अपने को प्रॉपरली बिलीव रखना है, फेथ रखना है, सिस्टम के साथ काम करना है, और सही अपलाइन के साथ हो, सही सिस्टम के साथ से, जैसे आपके अपलाइन बताएं वैसे काम करो, एक दिन आपको सक्सेस आपके पास होगी और आपको लगेगा ये हो कैसे गया। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। विवेक जी सुन रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आपने तो इतना शानदार एग्जाम्पल दिया जिसको सुन के लगा कि आज तो कमाल का एग्जाम्पल मिला है, और बहुत ही बढ़िया बताया हेमा जी ने भी। और मुझे इनका बहुत बड़ा सपोर्ट याद है, जब हमारा डायमंड सेलिब्रेशन था, अपन सब साथ में थे पीछे ग्रीन रूम में, तो इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करने में मेरी हेल्प करी थी। भाभी, ये आपका प्यार है। नहीं, वो चीजें मुझे याद है, और उन चीजों ने जो बारीकियों की बात अपन करते हैं बिजनेस में, वाकई में उस वक्त आप लोग ऑलरेडी डायमंड हैं और उस वक्त थे हमसे पहले से ही, तो उन्होंने आपने जो मुझे समझाया और कुछ चीजों में जो हेल्प करी, मुझे आज तक याद आती है, और उस चीज ने मुझे मतलब बहुत तारीफ दी। तो मैंने आपका दिल से बहुत धन्यवाद करा था कि आपकी वजह से मैं इतना अच्छा लग पाई थी स्टेज पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखो अब आप ही कितनी बड़ी क्वालिटी, कितनी छोटी छोटी चीजों को जब आप याद रखते हो, तो बहुत ब्लेस्ड है आपकी टीम की, उनका कितना ध्यान रखते होंगे, कितना केयर करते होंगे आप जब सब लोगों की। तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन हमें ऐसा लगा हरीश सर कि अभी हम आपसे और ज्यादा सुनना चाह रहे हैं। मतलब आपकी जो इतनी इंटेलिजेंस की बात है, इतनी जल्दी थैंक यू मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी 10 मिनट तो कम से कम कुछ और बताओ सर टीम को, है ना, अभी आज के जमाने के हिसाब से। चलो, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों के ही अपलाइन भी ये मीटिंग देख रहे हैं। चेतन सर जो है वो हमारे बीच में है, और उनको कितना अच्छा लग रहा होगा कि उनके एक डायमंड पर्दे के उस तरफ और एक डायमंड पर्दे के इस तरफ, है ना, कितना मजा आ रहा होगा चेतन सर को। चेतन जी का हमारे ऊपर, भाभी मंजू भाभी बहुत वाकई में बहुत अल्टीमेट है, बहुत ही प्यारे कपल है, बहुत। चेतन सर को अनम्यूट करोगे पीयूष? मैं उनके साथ में, हमारे ऊपर मुझे लगता है आशीर्वाद हमेशा रहा है मेरे ऊपर, दोनों डायमंड है चेतन के। और जब भी वो साइलेंट है, लेकिन बड़ा प्यारा आदमी हमेशा देखिए तो ऐसे होता ना जैसे कोई उनकी मुस्कुराहट सब बता देती है। उनकी मुस्कुराहट बताते कि वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं, और हम भी बहुत फॉर्चुनेट है कि हम उनकी टीम में हैं, और वाकई में बहुत पुण्य करे होंगे जब वो हमारी टीम में है, मंजू की टीम में है। इस वजह से चेतन इज नॉट डायमंड, एमराल्ड है, लेकिन उनके डायमंड डायमंड्स हैं। ये कौन बोल रहे हैं जी, जिनका की म्यूट पे नहीं है और लगातार बोल रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं। देखो ये पेन का लेवल कुछ नहीं होता, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। डॉक्टर ब्रैच क्राउन एम्बेसडर बन गए थे, और उस समय राज शाह ईडीसी थे, ठीक है। तो जब वो लुधियाना अपनी टीम मीटिंग करने आते थे, तो राज शाह को उनके साथ राज शाह को प्रमोट करते थे। बाद में पहले सबसे लास्ट के स्पीकर राज शाह होते थे, और डॉक्टर ब्रैच की टीम में, और उनकी डाउनलाइन में क्राउन एम्बेसडर। जब आपका अपलाइन के साथ बहुत तगड़ा सबमिशन होता है ना, मेरे अपलाइन अतुल और चेतन जी के बाद जो नंबर आता है, अतुल और संजुला काला, हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, हम बहुत एंजॉय करते हैं उनके साथ। तो बेसिकली मैं अपनी टीम में आज भी उनको बुलाता हूँ, और वो इतने अच्छे कपल हैं, इतने बढ़िया हैं कि वो मैं इसलिए बुलाता हूँ कि मैं उनके साथ इसलिए खड़ा होना चाहता हूँ कि मेरी टीम ये देखती है कि हरीश और हेमा नागर अपने अपलाइन को सबमिटेड है, ठीक है ना, और हम कोशिश करते हैं कि वो सबमिशन हम शो करें हर लेवल पे। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे याद है कि मेरा पिन चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरी डाउनलाइन मुझे तभी सबमिट करेगी जब मैं अपने अपलाइन को सबमिटेड हूँगा। और ये उन्हें मुंह से कहने से नहीं, ये शो भी करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है आपको। तो ये मैं हमेशा करता हूँ। जब भी मेरे यहाँ कोई बड़ा टीम मीटिंग होती है, इवेंट होती है, अतुल और संजुला काला स्टेज पे होते हैं, आते हैं, और वो हमेशा लास्ट स्पीकर होते हैं, और हमेशा मेरे टीम में वो एज ए मतलब बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। पिन हमारी टीम में इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे अपलाइन हमने ये कोशिश की है कि कल्चर डेवलप करें, और वो हो रहा है धीरे धीरे। हर बार कई बार ये चीज़ होती है। अगर ऐसा नहीं दिखाऊं
नहीं करूं तो मेरे लिए सुमित जी को लाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनका पूरे इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखता है हमेशा मामला। और अतुल और संजुला काला वैसे भी क्राउन एम्बेसडर, मैं उनको हमेशा क्राउन से ऊपर ही समझता हूँ। तो ये चीज है। और आपकी अपलाइन जो है विवेक और अमृता गोयल, मैं हमेशा देखता हूँ यहाँ से हमारे बीच में बीकानेर और कोटा के बीच में बहुत बड़ा सफर है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग, मैं विवेक जी और हम पार्ट टाइम में बिजनेस करते हुए डायमंड गए, और मैंने अपना जॉब तो अभी 1-1.5 साल पहले छोड़ा, लेकिन विवेक जी आज भी हैं। और एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट किया इन्होंने कि आप जॉब के साथ इस बिजनेस को कितने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, समझे ना आप। तो आप देखिए, और एक ही आप सारे अपनी इनकम को, आज सबको समझ में आ गया कोरोना सिचुएशन में कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जॉब भी एक है, सब अलग अलग बास्केट में, जॉब से इनकम आ रही है, एमबी बिजनेस से इनकम आ रही है, कहीं से आपको आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हो उससे इनकम आ रही है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और वही बिजनेसमैन कहलाता है बाद में, कि जो भी काम आप कर रहे होते हो, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिजनेस टेंजेबल है, और आने वाले टाइम पे इस बिजनेस में आपको बहुत सारी ग्रोथ दिखेगी। और जो आफ्टर जब ये लॉकडाउन वगैरह सिचुएशन खुल जाएगी, तो मेरा ये प्रोडिक्शन है कि एमवे बिजनेस में बहुत बहुत मोमेंटम आने वाला है, बहुत सारी ज्वाइनिंग होगी, बहुत सारी लोग इस बिजनेस को अभी देख रहे हैं कई लोगों को, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि एमवे वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मीटिंग इसके क्लिप्स रखा करो, आप लोगों को दिखाया करो कि देखो हमारी मीटिंग हुई, ये सब चीजें ये है, ठीक है। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो, मैं और हेमा हम जवाब देंगे, लेकिन हम किस डायरेक्शन में बात करने लग जाएंगे वो अलग बात है, ठीक है। अगर कोई पूछना चाहता है तो हम बात कर सकते हैं। प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, प्लीज टाइप योर क्वेश्चंस, मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए अपने क्वेश्चंस। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है विवेक जी। हाँ जी सर। अच्छा, मेरी जर्नी पूछ रहे हैं कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, ठीक है। चलो हम बताते हैं। हमने 2000 में बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं और हेमा। हमने इंजीनियरिंग करने के बाद मैं आरएपीपी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 93 में जॉब में लगा था, और 2000 तक हम लोग है ना, मैं और हेमा, एक कंफर्टेबल लाइफ होती ना जॉब की, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 5-6 बजे आ जाना, वो एंजॉय कर रहे थे टाउनशिप में रहना, टाउनशिप में। सब हेमा हमेशा पूछती थी कि पैसा तो ठीक ठाक कमा लेंगे ना अपन, सारी चीजें सब। मैंने बोला देख, सरकार की जो नौकरी है उतनी तनख्वाह आएगी, वो चल रहा है, काम बढ़िया है, सरकारी नौकरी है, ठीक है ना। एम्बिशन लेवल था, क्योंकि हेमा का भी था, मैं ठीक था, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी तो करेंगे। जब 2000 में ये बिजनेस आया तो फिर मेरी बेटी 96 में 4 साल की हो गई थी, तो हमने बोला चलो अब करते हैं हम, तो अपना टाइम को प्रोडक्टिव यूज करें, क्योंकि पहले ऐसे ही शाम का समय तो ऐसे चले जाता था। और जब ये बिजनेस देखा तो हमें एक अच्छी चीज क्या लगी, ये फ्लेक्सिबल था, कभी करो कभी मत करो, लेकिन इसमें ये था कि आपको बंधना नहीं था, तो ये मुझे बहुत अच्छी चली लगी। दूसरा चीज, पार्ट टाइम में कर सकते थे, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, तो हमने शुरू किया। तो 2000 में बिजनेस, उस समय 10 प्रोडक्ट था। ग्लिस्टर जो है ना हमारे सामने लॉन्च हुआ था, मुझे याद है कि मैं ग्लिस्टर की ट्रेनिंग मीटिंग में गया था, प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं थे, 9th या 10th प्रोडक्ट था ग्लिस्टर। तो उसके बाद 2002 में दिसंबर में हम लोग सिल्वर गए, मई में हम प्लेटिनम गए, 2003 में हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए। मतलब मैंने दिसंबर 2002 के बाद 10,000 पीवी के नीचे का बिजनेस नहीं था। वापस आवाज चलेगी सर?
आवाज नहीं आ रही। सर को बताना पड़ेगा कि आवाज नहीं आ रही। हाँ, ब्रेक हो गया था। कहाँ थे हम लोग? कर ले। विवेक जी कहाँ पे थे हम लोग? सिग्नल ब्रेक हुआ था। वो 2003 के अंदर आप फाउंडर प्लेटिनम बन गए थे, ऐसा बता रहे थे आप। हाँ ठीक है ना। तो एमरल्ड जब बने हम 4 लाख के साथ बने, लेकिन 2005 में एमरल्ड बने तो हमारे अंदर ये पता नहीं कहाँ से ये आया कि एक साथ 2005 में एमरल्ड हुए थे, तो हमें ये लगा 2006 में हम एक साल बाद में डायमंड कैसे बन सकते हैं। मतलब बड़ा अजीब सी थॉट आया माइंड ने कंसीव नहीं किया एक्चुअली, कि माइंड में कंसीव नहीं हुआ कि हम डायमंड बन सकते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब आप मोमेंटम में होते हो तभी सारा काम कर लेना चाहिए। तो हमने 2005 के बाद थोड़ा सा आराम किया, तो वो आराम हमारे भारी पड़ गया। भारी कैसे पड़ा कि जब मैं वापस डायमंड शिप के लिए स्टार्ट की मैंने जर्नी 2007 में, तो मुझे बहुत ज्यादा काम करना था। मेरी जो 4th लेग गोल्ड हो गई थी ना, वो भी बिजनेस नीचे आ गया, और फिर वापस से मैंने उस बिजनेस को रीबिल्ड किया और बहुत मेहनत करके फिर 2008 में हम डायमंड हुए। ठीक है, तो ये मैसेज है इसमें कि जब आपका बिजनेस मोमेंटम में हो तो रुकना नहीं है, बहुत उस समय आपको बढ़ते ही चलाना है, क्योंकि मोमेंटम एक बार बिल्ड हो जाता है तो उस समय आराम नहीं करना। आपको रुकना कब है? जब डायमंडशिप आपकी पूरी हो तब। ठीक है, जितने लोग रुके हैं वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरा एक चीज और है जो हम लोगों ने नोटिस किया कि जब हमारी टीम में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो बहुत ज्यादा डायनामिक है और बहुत मोमेंटम में है वो, तो हमें उसकी स्पीड से अपनी स्पीड को डबल रखना है एज अपलाइन। अगर हमने अपनी स्पीड कम रखी तो वो अपना मोमेंटम लॉस कर देगा और बिजनेस भी बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। तो एज हमारी जिम्मेदारी हो जाती है उस टाइम पर कि कोई बंदा ऐसा आ गया है कि यार बहुत मोटिवेट है और बहुत काम करने के लिए डायनेमिक भी है और बहुत डायनेमिक जोन के अंदर है वो एक्चुअली, तो जोन में अगर वो है तो हमें भी जोन में आना पड़ेगा। हम कितने भी कंफर्टेबल जोन में हो उस टाइम पे, अगर हमें बिजनेस को बड़ा ले जाना है तो। हम लोगों ने यही किया। जब हम लोग सौरभ जब बिजनेस के अंदर आया तो उसने हमको यही बोला कि अगर भैया 3 महीने में अगर पैसे आएंगे बिजनेस को मैं करूंगा 3 महीने में पैसे आएंगे तो आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। विद इन 3 मंथ हम लोग को डिसीजन करना था। राउत भाटा से कोटा 50 किलोमीटर है कि हम लोग कोटा से रोज अप डाउन करेंगे तो कितना टाइम इसको दे पाएंगे जॉब के साथ में। और हरीश ने छुट्टियां ली और हम लोगों ने कोटा एक रेंट पे घर लिया, ऑफिस लिया 2 टाइम के लिए कि चलो जब तक ये बिजनेस में कर रहा है शुरुआत में इसको एक मोमेंटम देने के लिए। तो हम कोटा शिफ्ट हुए सिर्फ एक बंदे के लिए, और हमें ये नहीं पता था कि कितना लंबा जाएगा ये बंदा, लेकिन उसने हमें बोला था कि अगर पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा इसके अंदर। लोगों के साथ तभी काम कर सकते हो आप जब वो एक्साइटेड है, मोटिवेट। तो वो मोटिवेटेड एक्साइटेड है तभी आपको काम करना है बहुत तेजी से। आपका माइंड फ्रेम उस टाइम पे क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपकी टीम में अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जिसका माइंड फ्रेम ऐसा है कि वो डायमंड जाने के लिए, प्लेटिनम जाने के लिए, एमरल्ड जाने के लिए वो काम कर रहा है भाग भाग करके, और हम उस टाइम पे कंफर्ट जोन में है, तो बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं। हमारा मन नहीं भी कर रहा है तब भी हमें उस टाइम में उसकी स्पीड से डबल स्पीड में आना ही पड़ेगा। ये जो बहुत पर्सनली है ये चीज हम लोग बहुत अपनी टीम में बोलते हैं कि आपको बंदे अगर मिल गया है कोई ऐसा तो आप लगो उसके साथ में, फिर आप ये मत देखो फिर होने दो जिंदगी को होश पोच होने दो, क्यों हर चीज को मैनेज करके मत चलो। बिस्किट बाहर ही रहने देंगे, रोज डब्बा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सामान बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारी टीम अप्लाइंग